कोई सैनिक युद्ध लड़ने के लिए जा रहा है तो उसकी धर्मपत्नी यदि आरती उतार रही है तो एक मांगलिक शकुन के लिए उतारती है, ना कि उसे पूज्य मान करके, भगवान मान करके उतारती है। आरती उतारी जा रही है इस कारण सेम है ऐसा नहीं, पर्पस क्या है, भावना क्या छिपी है। एक बहन भाई की आरती उतार रही है तो वहाँ पूज्यता की दृष्टि नहीं, जैसे देवगुरु शास्त्र के प्रति पूज्यता का भाव होता है, एक लोक व्यवहार है, लोक विनय है, वो है, वहाँ दृष्टिकोण अलग है। लेकिन जहाँ पंच परमेष्टि की आरती की बात की गई है तो हमारे यहाँ पूज्य जो हैं नवदेवता ही माने गए हैं, अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु, जिन धर्म जिनागम जिन चैत्यालय अथवा पंच परमेष्टि ही पूज्य माने गए हैं। तो आरती भी एक प्रकार की संध्या काल की पूजा होती है, तो जो पूज्य रहेगा उसी की आरती उतारी जाएगी। अब एलक छुल्लक कौन से परमेष्टि में आते हैं पहले तो बताइए। जो एलक हैं छुल्लक है कौन से परमेष्टि में आते हैं? पांचवें की छठवें परमेष्टि में? कितने परमेष्टि होते हैं? परमेष्टि में तो नहीं आते, परमेष्टि में नहीं आते। कौन से देवता में आते? 9 देवता में से 9 देवता में भी नहीं आते। तो फिर लेकिन वो लगभग समकक्ष तो है महाराज। किसने कहा समकक्ष? एलक छुल्लक श्रावक है और पंच ये मुनि है, तो श्रावक और मुनि में समकक्षता कहाँ से आ गई? जमीन आसमान का अंतर है। मुनि जो होते हैं समस्त परिग्रह के, पांचों ही पापों के त्यागी होते हैं। एलक छुल्लक श्रावक की कैटेगरी में, उनका परिग्रह का त्याग नहीं है, उनका केशलोंज का नियम नहीं है, तो कहाँ से समकक्ष हो गए? वो मनोज्ञ है, वो ये कह सकते हैं कि दीक्षा के अभिमुख है, दीक्षा लेने की उनकी भावना है, वो विशुद्धि को बढ़ाने वाले श्रावक की कैटेगरी में, श्रावकों में उत्कृष्ट हैं ये मान रहे हैं, लेकिन वह मुनि के बराबर है, ये गलत है, ये ठीक नहीं। थोड़ा सा इस हिसाब से आप समझने की कोशिश करें।